मतलब फरवरी आ रही है ना, जिसके साथ जिसके साथ नौवीं बीता, जिसके साथ 10वीं बीता, जिसके साथ 11वीं बीता, साला अगर इस बार मैंने प्रपोज नहीं किया तो साला ये तो किया। सर बहुत टेंशन है सर। टेंशन का है कि टेंशन इस चीज की कि 14 फरवरी आ रहा है, इस बार गया तो जिंदगी गई। दोस्त यहाँ आप देख लो, कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचड़े के डब्बे में जाना होता है, उससे पहले आसमान छू के दिखाना हो रहा है। तो मेरे दोस्त आसमान छू के दिखाना होता है। जिंदगी में 2 ही 3 चीजें हैं, कहां पैदा हुए वो हमारे हाथ में नहीं है। सही है, क्योंकि कई लोग यहाँ हैं सर मेरे को भी कामयाब होना, मेरे को भी पैसा कमाना है, मेरे को भी सुनील सर की तरह बाहर 14 लाख की कार चाहिए, मेरे को भी ऐसा चाहिए। सब लोग बिल्कुल आग एक्साइटमेंट। देखो 2 तरीका आज मैं बता देता हूं। एक तरीका, मेरी बहने, एक बढ़िया मस्त लड़का देखो जो पैसे वाला, इतना पैसा हो टेंशन ही खत्म। रातों रात आप लोग को भी सही भैया, मतलब मेरे भाई बहन आप लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। सही है, एक जुगाड़ करो और रातों रात सेटल हो जाओ, करोड़पति बन जाओ। सर क्या हम मजाक कर रहे हैं? आजकल लोग देख के प्यार करते हैं कि पैसा वाला है कि नहीं है, पर पैसा वाला ना हो तो साइड से निकल जाते। सही बात है। एक तरीका तो हमारे काम का नहीं, एक तरीका और था, हम अमीर घर में पैदा हो जाए, साला ये भी काम खत्म। अमीर घर में पैदा होने से रहे। सही है, अब तो जहां पैदा हो गए अब तो घर वालों को दोष देते, कहां पैदा हो गए इस गरीब के घर में। जिंदगी भर बचपन छोटे से लेकर के आज तक ताने, कहां पैदा हो गए, जब भी मांगते कुछ नहीं देते। बगल वाले को देखो कितना मस्त जमा के घूमता है, लगी हुई है आग। देखो पहला हाथ में नहीं था, दूसरा सबको समझ में आ रहा है कि आज के डेट में देखो पैसा वाले से पैसे वाले की शादी हो रही है। सही बात है। आजकल लोग बोलते हैं ना अगर पैसा नहीं है तो बोले हैसियत देख। सही बात है। बोल दो नहीं मेरे को कार वाला चाहिए, खुद साइकिल से चलना, खुद पैदल चलना, मेरे पैसा चाहिए। दोस्त दोनों हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज जान लो, क्योंकि हर शख्स नींद में है, उसे जगाना होगा। कामयाबी कहीं और नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में मेरे दोस्त अपनाना होगा और अपनाना होगा। दोस्त आपके भाई का नाम मुकेश साहू है। दोस्त हम इस छत्तीसगढ़ में रहेंगे, बस गए, एक छत्तीसगढ़ वाले हो गए, ठीक है, हमारा भी यही चलते रहता, ठीक है, लगे हुए हैं यहाँ मस्त। लेकिन दोस्त थोड़ी सी बात करेंगे तो छोटी सी उम्र में 14 साल की एज में पिताजी एक्सपायर हो गए। दोस्त ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि 6 महीने पहले मेरे दादाजी एक्सपायर हुए, 6 महीने के अंतराल में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि जब घर में कमाने वाले पुरुष हो तो महिलाएं कभी काम करने नहीं जाती। पर मेरी माँ मजबूरी में आकर के, जिम्मेदारी की वजह से मार्केट में जाकर के सब्जी बेचना चालू की। छोटे से थे, इतना समझ नहीं था क्या सही है क्या नहीं। 24 इंच की साइकिल पे लटक करके मैं भी गांव में जाकर के सब्जी बेचना चालू किया। पीछे टमाटर का कैरेट, आगे 2 झोला, सब्जी ले लो सब्जी, यही कर रहा था। दोस्त जिंदगी आज आप मस्त हो, खुश हो, मस्त लगे हुए, मोबाइल हो, सब कुछ है, लेकिन आपने कभी गौर किया है आपके घर वालों के पास नहीं है। दोस्त हम भी कुछ ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसी फैमिली से हैं जहां दोस्त सिर्फ जरूरतें पूरी छोड़ो, मिला करके जरूरतें पूरी होती थी, ठीक है ले लो इस साल, अगले साल वो ले लेगा। दोस्त ऐसे हालात थे। और मेरी बचपन में मैं बात करूं, जब छोटा था 1 साल का था, तभी मेरी जो बड़ी बहन थी वो भी एक्सपायर हो चुकी थी। जिंदगी ने सिर्फ मेरे से छीना था, कुछ नहीं दिया था। ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले से मेरी कुछ दुश्मनी, हर चीज छीनते जा रहा है, सब कुछ छीनते जा रहा है। लेकिन किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ऊपर वाला परीक्षाएं ले रहा है, छीन रहा है, तो कुछ ना कुछ अच्छा देगा, कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है। दोस्त 12वीं अच्छा परसेंट आया, पढ़ाई किए और इसके बाद निकल गए हम पढ़ाई करने की, बीटेक कर लेंगे, जिंदगी सेट हो जाएगी, ऐसा वैसा। वहां जाने के बाद समझ में आया, डर लगने लगा, डर लगने लगा। घर वाले साल गिन रहे थे, उम्मीदें करके रखे थे। दोस्त घर वाले पैसा तक नहीं भेजते थे, क्योंकि यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट पता है क्या है, सब घर से आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। सही बात है। अधिकतर लोग यहाँ आकर के रूम लेकर के कॉलेज पढ़ाई कर रहे हैं, और घर वाले को बोलते हैं मम्मी मैं पढ़ाई करने आया हूँ। सही बात है, मैं पढ़ाई करने आया हूँ, मैं कॉलेज में हूँ। और कहाँ घूमते हैं? पीछे ग्राउंड में। सर मैं देखता हूँ ग्राउंड में अगर आप घूम के आएंगे, एक संजय पार्क है फेमस, सर वो ऐसा पार्क है, हमको उसको देखने का समझ में थाईलैंड की जरूरत ही नहीं। बढ़िया मस्त
फ्रेंड लेटा है, बैठा है और उसके गोद में मोरनी लेटी है। सर वो नजारा देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया और उसी समय मैं ऐसे जा ही जाते फोन आ गया। हाँ मम्मी, कहाँ हो बेटा? पूछे होंगे सामने वाले। मम्मी मैं कॉलेज में आई हूँ, अभी बात नहीं कर सकती, बाद में बात करूंगी। मैं देख के मैं समझ गया ये वही लोग हैं, ठीक है, अंडरवियर में कितने छेद नहीं पता, लेकिन गार्डन में बैठ करके बोलते हैं मेरा वाला बाबू करोड़पति है। मैं भी ये देखा और ये देखने के बाद एहसास हो गया, समझ में आ गया मैं क्या करने आया हूँ, क्योंकि घर वाले साल गिन रहे थे। और दोस्त मैंने पहले ही बोला, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, पैसा देने वाला कोई नहीं था, ऊपर वाले का शुक्रगुजार है, मुझ ना समझ को समझदार बना दिया और मेरे ग्रेट अपलाइन अवनीश सर और प्रमोद सर ने इस महफिल में बोलने का हकदार बना दिया। दोस्त बड़े भाई समझिए, पेरेंट्स समझिए, पापा समझिए, इतना सपोर्ट कि ये जहां खत्म हो चुका था, सब कुछ लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये मौका मिला। और मेरे को सबसे बड़ी चीज कि एक अजनबी व्यक्ति जब समझा रहा था, तो समझाते समय लोग कई होते हैं ना, अरे तुम्हारा आ जाएगा तो मैं भी देख लूंगा, विश्वास नहीं होता। मेरे को भी जब कोई समझा रहा था, मेरे को भी लग रहा था विश्वास की कमी जा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था। एक स्ट्रेंजर व्यक्ति समझा रहा था, आप ऐसा हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, जिंदगी सेट हो सकती है, विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन एक चीज समझ में आया कि व्यक्ति मंदिर में जा रहा है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, आज तक भगवान को नहीं देखे, लेकिन विश्वास करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं बोला कॉलेज में 6 लाख लगा रहा हूं, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अगर एक बार मैं डायरेक्ट सेलिंग कर लिया तो शायद 11,500 में जिंदगी बदल जाए। मैंने उस विश्वास किया और पैसा दिया, और पैसा देने के बाद काम करना चालू किया, और आपका ये भाई तकरीबन 70 लाख रुपए कमा के आपके सामने। और आज आपका भाई इसी सिस्टम से, इसी डायरेक्ट सेलिंग की वजह से 2 लाख रुपए पर मंथ पे काम करता है। 2 लाख रुपए। आज जो सेशन लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ चली रही थी बातें, क्योंकि आज वो शख्स आए हुए हैं जिन्होंने मेरे को भी तैयार किया। जितने भी लीडर आप सुन रहे हैं, सुनील सर, इंद्रेश सर, इन सबको जिन्होंने तैयार किया। दोस्त कहते हैं ना कि अगर संगत सही जगह हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर पारस में लोहे को भी छुआ दिया जाए तो क्या बन जाता है? सोना। सही बात है। हम कुछ इसी तरह लोहे थे, लोहे, जंग लगे हुए लोहे, ना कुछ सोच थी ना कुछ समझ थी, लेकिन धन्यवाद ऊपर वाले का, शुक्रगुजार हूं, इस लोहे को सोने से छुआ दिया गया और आपका भाई 70 लाख रुपए कमा लिया। इतने बोलेंगे कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है, और कुछ बेशकीमती चीजों को पाने के लिए कुछ कीमती चीजों को छोड़ना जरूरी है। कुछ कीमती चीजों को छोड़ना जरूरी। थैंक यू। जय